प्रिय छात्रों, कक्षा 11 की हिंदी कक्षा में हमने अभी तक कबीरदास जी के दोहे में 4 दोहे पढ़ लिए हैं। आज 5वां दोहा 5, 6, 7 हम पढ़ेंगे। तो पहले 5वां दोहा देखें हम। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि इस नासवान संसार में सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन करना चाहिए और अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कहते हैं चिंता तो हरि नाम की, चिंता तो अर्थात चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इसकी हरि माने भगवान के नाम माने नाम की। इस संसार में ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, ईश्वर के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। और न चिंता दास, और किसी अन्य का चिंतन नहीं करना चाहिए या और अन्य किसी सांसारिक मोह माया के दास नहीं बनना चाहिए। जे कुछ चितवे राम बिन, जे अर्थात जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति चिंतन करते हैं या स्मरण करते हैं राम बिन, राम के अलावा अर्थात ईश्वर के अलावा, उस परमात्मा के अलावा, सोई वही जो है अर्थात वही व्यक्ति काल की पास मृत्यु के बंधन में बंधते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है इस संसार में जब आता है तो उसे जो है सिर्फ ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, ईश्वर के नाम का ही स्मरण करना चाहिए और अन्य किसी सांसारिक मोह माया या अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं जो हैं वह क्या होती हैं, वह व्यक्ति को इस जीवन मरण के चक्र में निरंतर बांधे रखती हैं। तो जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए जो है इस व्यक्ति को ईश्वर के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति वह ईश्वर के नाम के अलावा या ईश्वर के नाम के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का चिंतन करते हैं, वही व्यक्ति जो है वह मृत्यु के बंधन में बंधते हैं। वह मृत्यु के जन्म मरण के इस बंधन से जो है कभी छुटकारा उनको प्राप्त नहीं होता है। तो यह 5वां पद जो है इसमें छंद है दोहा, रस है शांत रस, क्योंकि उपदेशात्मक प्रवृत्ति है, उपदेश की बात इसमें की गई है। मनुष्यों को उपदेश दिया गया है कि ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए और अन्य किसी मोह माया का सांसारिक वस्तुओं का चिंतन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम का चिंतन करने से जो है हमें इस मोह माया से संसार से मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी। तो उपदेशात्मक प्रवृत्ति है, इसलिए जो है शांत रस उसमें है। छंद इसका जो है वह दोहा है। इसमें अलंकार रूपक का जो है वह प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का जो है वह प्रयोग किया गया है। हरि नाम की, ईश्वर के नाम की जो है वह चिंता करनी चाहिए और किसी अन्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह जो है क्या होता है, काल की पास के समान है, मृत्यु के बंधन के समान, काल के बंधन के समान होता है। तो यहाँ पर जो है क्या है, रूपक अलंकार का जो प्रयोग किया गया। अगला दोहा देखें। तुम करता तू गया, मुझमें रही न हूँ, बारी तेरी बन गई जित देखूं तित। कवि इसमें कहते हैं कि निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करते करते भक्त जो है वह ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है। फिर उसके अंदर अहंकार की भावना शेष नहीं रह जाती है, अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है जब उसके मन में ईश्वर का निवास हो जाता है। तो देखिए, कहते हैं तुम का अर्थ है तुम, अर्थात तुम्हारा स्मरण करते करते, तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते तू भया, मैं जो है तुम में विलीन हो जाता हूँ, तुम्हारा स्वरूप प्राप्त कर लेता हूँ। या भक्त जो है ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण करते करते ईश्वरमय हो जाता है, वह ईश्वर से एकाकार स्थापित कर लेता है। फिर जब व्यक्ति के मन में ईश्वर का वास हो जाता है तो मुझ मैं रही न हूँ, मेरे अंदर, मुझ में अर्थात मेरे अंदर जो है रही न हूँ का अर्थ है अहंकार, मेरे अंदर अहंकार की भावना अब नहीं रह जाती है।
जब व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास हो जाता है तो ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, फिर उसके मन से जो है अहंकार की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, अहंकार खत्म हो जाता है। कवि कहता है कि बारी फेरी बली गई। बारी फेरी का तात्पर्य है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्ति करना। बारी फेरी, बारी मतलब छुटकारा पाना और फेरी मतलब फेरा या चक्र। तो फेरा कौन सा? जन्म मरण। जन्म मरण के उस चक्कर से जो है, उस चक्र से जो है क्या होता है, व्यक्ति छूट जाता है। और बलि गई का अर्थ है बलिदान होना, न्यौछावर। वह ईश्वर पर स्वयं को न्यौछावर कर देता है। फिर जित देखूं जित तुम, वह जिधर भी देखता है उधर तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई देता है। जब भक्त जो है वह ईश्वरमय हो जाता है या ईश्वर से एकाकार स्थापित कर लेता है, तो वह जिधर भी देखता है हर वस्तु में उसे ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है। इसी के समान कबीरदास जी का एक और भी पद है, भाव साम्य के आधार पर आप देख सकते हैं कि लाली देखन मैं चली, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात जब व्यक्ति ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, ईश्वर के नाम का चिंतन करता है, तो उसके अंदर से अहंकार या अन्य जितने भी अवगुण होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और फिर वह इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। वह जिधर भी देखता है उन सभी वस्तुओं में उसे ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है, उसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसमें भी जो है वह छंद है दोहा, तो रस भी इसमें जो है शांत है, भाषा इसकी सदुत्तरी भाषा है। अगला पद, कबीर सूता क्या करे काहे देखे जाके संत बीच लिया काहे के संगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है इस संसार में आकर के मोह रूपी निद्रा में पड़ जाता है। वह मोह रूपी निद्रा में पड़कर ईश्वर का स्वरूप विस्मृत हो जाता है, जिस ईश्वर के रूप से जो है वह अलग हुआ है। तो इस मोह रूपी निद्रा का त्याग करके वह ईश्वर के स्वरूप को देखे, उसे पहचाने और अपने प्रयास से वह पुनः ईश्वर में जाकर के विलीन हो जाए, तो ही जो है उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि सूता अर्थात सोते हुए, सोने का तात्पर्य है मोह रूपी निद्रा में पड़े हुए जो है क्या करें, क्या कर रहे हो, अर्थात तुम मोह रूपी निद्रा में क्यों पड़े हुए। वह मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मोह रूपी निद्रा में क्यों सो रहे हो, क्यों पड़े हुए हो। काहे न देखे जाके, तुम जग करके अर्थात मोह रूपी निद्रा का त्याग करके क्यों नहीं देखते हो, अर्थात उस ईश्वर के स्वरूप को क्यों नहीं देखते। जब तुम मोह रूपी निद्रा को त्याग दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मन से माया मोह जो है वह निकल जाएगा और तुम्हें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का जो है वह दर्शन हो जाएगा। तो जाके संकर बिछुड़िया, जिसके जाके अर्थात जिसके संगमाने साथ से, जिसका साथ, जिसके साथ से बिछुड़िया अर्थात बिछड़े हो, अलग हुए हो, ताही के संग लागे, उसी के साथ आप जाकर के पुनः लगे रहो। इसमें भी छंद है दोहा, रस है शांत, भाषा सदुक्कड़ी है।